ये लोग तो देख ही रहे हैं कि किसने क्या किया है। ठीक है, लेकिन फिर भी जनता के लिए तो आप बता ही सकते हैं ना कि कितनी उम्मीदें हैं आपको जनता से। सुनो, झूठ का भाषण मौन रहूं, मुझ पर इतना प्रतिबंध नहीं है। अकाव्य सुगंध को मात करे, गमलों के गुलों में वो गंध नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। बिहार में जैसा कि विदित है कि पंचायत चुनाव ने दस्तक दे दी है और इस कड़ी में हम पंचायत मिशन पर निकले हैं। पंचायत के विभिन्न प्रकार के प्रतिनिधियों से, चाहे वो सरपंच हों, मुखिया हों या बीडीसी हों, सबसे बातें करेंगे और आपसे रूबरू करवाएंगे कि उनके क्या सपने हैं गांव के विकास को लेकर और गांव की जनता के बीच उनकी कैसी लोकप्रियता है। इस कड़ी में हम पहुंच चुके हैं बैकुंठपुर पंचायत के पूर्व सरपंच श्री अशोक पाठक जी के यहाँ। फिलहाल उनकी पत्नी श्रीमती संजय देवी जी चुनाव लड़ेंगी इस बार सरपंच प्रत्याशी के रूप में। हम पूर्व सरपंच अशोक पाठक जी से बात करेंगे। आइए आपको रूबरू कराते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है द पॉइंट मीडिया पर। आपको भी सादर अभिवादन है। जैसा कि सबको मालूम है कि आप बैकुंठपुर पंचायत के पूर्व सरपंच रह चुके हैं, तो सबसे पहले तो आप ये बताइए, जब आप पूर्व सरपंच थे, मतलब जब आप सरपंच थे, उस वक्त आपने क्या विशेष किया था बैकुंठपुर पंचायत के लिए? सबसे पहले तो जो भी आपके मीडिया से जुड़े हुए जो भी लोग हैं या मेरी आवाज़ आपके माध्यम से पंचायत के विभिन्न लोगों के बीच जा रही है, मैं पुनः एक बार आप सभी साथीगण के साथ मीडिया कर्मचारियों सहित सभी लोगों को विगत इस 26 जनवरी की शुभकामनाओं के साथ आपको सादर प्रणाम करते हैं। आपने उपलब्धि के विषय में पूछा। जब मैं सरपंच था, और सरपंच ही नहीं, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं सरपंच संघ का अध्यक्ष भी बना, और हमने शासन के मंशा के अनुरूप जो भी ग्राम कचहरी के अधिकार होते हैं उसके आलोक में हमने 243 मुकदमे बाय रिटन, जो एक लीगल प्रोसीजर होता है कि आपको ग्राम कचहरी के फीस को देना है, ग्राम कचहरी के प्रपत्रों के द्वारा नोटिस करना है, मैंने लीगल इतने अच्छे तरीके से उसका जो है क्रियान्वयन किया कि जिला में भी जब एक बार निगरानी ग्राम कचहरी निगरानी की बैठक हुई थी तो उसमें जिला पंचायत पदाधिकारी ने भी बाय नेम मेरा नाम पुकारा था कि भाई अशोक पाठक कौन है। तो ये मेरी उपलब्धि रही है, लोगों के समस्याओं को सुलझाना। थानेदार के वहाँ भी मैं अपनी बात इतनी टाइटली रखता था। एक आध दो मामला ऐसे भी मेरे पास आए जिसमें थानेदार को मैंने देखा कि कुछ ओवर कॉन्फिडेंस में अपनी बात बनवाना चाह रहा था। मैंने कहा कि अगर आप इस थाने के थानेदार हैं तो मैं भी इस पंचायत का सरपंच हूँ, और यही सही है, जो आप कह रहे हैं वो गलत है, और उनको मानना पड़ा। तो तमाम उपलब्धियाँ रही हैं, लोगों के साथ रहे हैं, लोगों को यह विश्वास दिलाए हैं कि वास्तव में सरपंच की हैसियत क्या है, सरपंच की कार्यप्रणाली क्या है, और लोकतंत्र है, इसमें तो जीत हार तो लगा ही रहता है। उसके लिए मैंने कभी उसको पीछे मुड़ के नहीं देखा कि मैं रहा नहीं रहा। लोगों के बीच हारने के बाद भी रहा, जीतने के बाद भी रहूँगा। तो अभी जबकि आप सरपंच नहीं हैं, तो अपने किए गए कार्यों का जब आप आकलन करते हैं और फिलहाल में जो भी मतलब सरपंच हैं इस पंचायत में, आप क्या कमी महसूस करते हैं? आपको क्या लगता है कि हम होते तो शायद इससे अच्छा कर सकते थे? अब इस प्रश्न का जवाब अगर आम जनता से पूछा जाता तो शायद ज़्यादा तर्कसंगत होता। एक जनता के तौर पे ही बताइए। क्योंकि आपने विगत 5 वर्ष के कार्यकाल में, मतलब मुझे तो नहीं लगता है कि कहीं किसी ने किसी सरपंच की चर्चा भी की हो बैकुंठपुर पंचायत में। हमारे कार्यकाल में हर समय कोई न कोई मुद्दे कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आते थे, और उसको बाय फोर्सली जिस भी श्रेणी से होने वाला हो उसका निपटारा किया जाता था। अब आज के परिवेश में किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगाना मैं उचित नहीं समझता, लेकिन जनता तो सब देख रही है, समझ रही है कि क्या है। निस्वार्थ भाव से मैं कल भी था, आज भी हूँ। आज भी मुझे कोई लालच नहीं है। सरपंच के कानूनी अधिकारों को छोड़ दिया जाए तो वित्तीय प्रभार क्या है आप सभी जानते हैं। मुझे उसका लालच ही नहीं है। मैं खुद हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम
इंडियन ऑयल का रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर हूँ और अपने व्यवहार और बल उसके अपने विचारों के बल पे वहाँ भी मैं ऐसा मुकाम पर वो बनाया हूँ जिससे मैं नहीं समझता कि मुझे कभी पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता पड़ेगी। मैं तो जनता की सेवा के लिए हूँ कि आपकी बात टाइटली कहीं रख सकूँ, आपके अधिकारों के लिए लड़ सकूँ, आपकी बात पहुँचा सकूँ। इसके लिए मैं आप और जनता के बीच में हूँ। मुझे मेरी कोई निजी मंशा नहीं है। अगर लोगों ने विश्वास जताया तो मैं जैसे पहले बाई फोर्सली उनके बातों को रखता था आगे भी रखूँगा। सरपंच और मुखिया के संबंधों को लेकर एक पंचायत के प्रबुद्ध नागरिक के तौर पर मैं एक प्रश्न आपसे पूछने जा रहा हूँ। सरपंच की हैसियत कागज़ पे बहुत बड़ी होती है, लेकिन क्या मुखिया से जो भी मुखिया होते हैं उनसे उस तरह का कोऑपरेशन मिल पाता है सरपंच को? देखिए, सही अर्थों में अगर इसको देखा जाए तो सबसे बड़ा जो संकट की घड़ी होती है पंचायत के पदों की, चाहे वह मुखिया और सरपंच के अंतर की जहाँ तक बात है, तो सबसे बड़ा रिस्क तो सरपंच को है। सरपंच अगर कोई फैसला करता है तो वो एक पक्ष ही करेगा, जो न्यायिक होगा वही करेगा। निश्चित है कि एक पक्ष आपसे नाराज होगा, विभिन्न आरोपों के तहत आपको आरोप झेलना पड़ेगा और मिलना उसको कुछ नहीं है। तो मुखिया और सरपंच की अगर आप तुलना कर रहे हैं तो सरपंच के बाद तमाम विकट समस्याएं हैं जिससे तुलना नहीं, हम कह रहे हैं कोऑपरेशन कैसे मिल पाता, मतलब मुखिया आपको कितना पूछते हैं, कहने का सीधा सीधा सवाल है। देखिए, पॉलिटिकल पोस्ट है दोनों, मुखिया भी हो सरपंच भी हो। मैं तो यही समझता हूँ कि कोशिश यही रहती है कि दोनों लोग पंचायत के विकास में न्यायिक समरसता कायम करने के लिए तालमेल बना के रखें। लेकिन मेरी मैंने जो उसको अनुभव किया है, दुराव हो ही जाता है। वो कुछ अपनी बात रखवाना चाहते हैं, सरपंच अपनी बात रखना चाहता है, जिसमें अक्सर जो है मनमुटाव बना रहता है, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। चलिए, सीधी सवाल का सीधा जवाब मिला। एक सरपंच कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, सरपंच को पंचायती राज विभाग में तमाम अधिकार दिए गए हैं। 44 धाराओं में उसको फैसला करने का अधिकार है। 45, 44, 23, 502 तमाम ऐसी धाराएं हैं। मैंने तो बिल्कुल पूरे बुकलेट को बारीकी से अध्ययन किया था, पढ़ा भी हूँ। सरपंच समझिए कि उस पंचायत का कलेक्टर है। कितना हो बड़ा अगर आप अभी तो आम पब्लिक वित्तीय प्रभार को लेके लोगों से तुलना करते हैं, लेकिन सरपंच किसी भी व्यक्ति पे जुर्माना लगाने का अधिकारी है, फैसला और निर्णय देने का अधिकारी है। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो सरपंच की हैसियत बहुत ज़्यादा है। अगर उसको वो अपने आप में सरकार उसको थोड़ा सा संसाधन उपलब्ध करा दे तो तमाम ऐसे छोटे छोटे जो झगड़े विवाद होते रहते हैं उसका निपटारा बहुत ही आसानी से सरपंच न्यायालय के तहत पंचों के साथ में, आम पब्लिक के साथ में उसका निपटारा किया जा सकता है। अगर आप आपकी पत्नी जीत कर सरपंच बनती हैं तो आपका क्या प्रयास रहेगा आगे? क्या कुछ सपने हैं आपके अंदर बैकुंठपुर पंचायत को लेकर? देखिए, जीत हो या हार हो, हम जीत के भी लोगों के बीच थे, हार के भी लोगों के बीच रहे। तो इसमें मैं ये नहीं समझता कि क्या जीत में क्या हार में किंचित नहीं भयभीत में। मेरी मंशा है, मेरी नीयत सही है। मैं लोगों के बीच रहना चाहता हूँ, लोगों के सुख दुख में पहले भी शामिल रहा हूँ, आगे भी शामिल रहूँगा। और यह भरपूर कोशिश रहेगी कि जो भी ग्राम कचहरी के संज्ञान में या सरपंच के संज्ञान में या पंचायत के संज्ञान में अगर कोई मामला या कोई वो निर्णय आता है तो न्यायिक तरीका से उसका निपटारा किया जाए, चाहे वो सामाजिक समरसता के तहत हो और चाहे वैधानिक कानूनी मान्यता के तहत हो। अभी जो देश ने और पूरे विश्व ने कोरोना विभीषिका झेली है, इसमें आपके पंचायत के जो सरपंच थे उनका क्या योगदान रहा? अगर आप उससे संतुष्ट हो तो भी बताएं, और संतुष्ट न हो तो भी आप जाहिर करें हमारे पॉइंट मीडिया के कैमरे पे।
अब पहले ही मैं कहा हूँ कि किसी के प्रति कुछ कहना ठीक नहीं है। लोग तो देख ही रहे हैं कि किसने क्या किया है। ठीक है, लेकिन फिर भी जनता के लिए तो आप बता ही सकते हैं ना कि ये और होना चाहिए था। देखिए, मैं पहले कहा कि बेशक सरपंच के विभाग सरपंच के वहाँ वित्तीय प्रभार का कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है, लेकिन मूलभूत जो मानवता है व्यक्ति का, किसी के साथ चलना, कोई सेवा करना, कोई उसके प्रति अपनी जवाबदेही निश्चित करना, इसमें कहीं ना कहीं मैंने देखा कि वो जो जैसे होना चाहिए नहीं हुआ है। ये जनता समझ रही है। लोगों का आज जो प्यार है, स्नेह है। मैं आपको बताऊं कि मैं अभी क्षेत्र में भ्रमण का जो दौर है हमारा अभी चला नहीं है। मैं लोगों से आता हूं, मिल रहा हूं, लेकिन जो एक सिस्टम होना चाहिए। लेकिन उसके प्रांत भी विभिन्न गांव के लोगों का बार बार फ़ोन आता है कि अशोक जी कहाँ बाढ़, कहाँ निकाह। तो ये कहीं ना कहीं मेरा जनता के प्रति या लोगों के प्रति एक आपसी प्रेम है, भाईचारा है, जिसका मैं निर्वहन करूँगा, लोगों के बीच रहूँगा। अगला सवाल मेरा यही था, जिसका आपने शुरुआती जवाब तो दे ही दिया है। इस बार कितनी उम्मीदें हैं आपको जनता से? मैं तो समझ रहा हूँ कि कहीं लड़ाई ही नहीं है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ, लोग अपने आप, जो लोग खुद जिस व्यक्ति की चर्चा करें कि अशोक जी आप कहाँ हैं, तो जब मैं तो समझ रहा हूँ कि प्रबुद्ध मतदाता हो, बुद्धिजीवी मतदाता है, वो तो सब कुछ देख रहा है कि कौन व्यक्ति किसके लिए सब उपयोगी है, किस पद के लिए सुयोग्य है। जनता की अदालत में सब लोग हैं और जनता, मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारी बहुमत से मैं विजय हासिल करूंगा। पंचायत का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप जब गाँव का भ्रमण करते हैं, 9 गाँव हैं इस पंचायत में, किन चीज़ की कमियां आप महसूस करते हैं? ना मैं एक मुखिया प्रतिनिधि के रूप में बात कर रहा हूं आपसे, प्रत्याशी के रूप में, ना सरपंच, सिर्फ एक नागरिक। आप देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि हाँ ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जो कमियां हैं हमारे पंचायत में? देखिए, अगर सही मायने में देखा जाए तो मैं उस परिवार से आता हूं जिस परिवार ने इस क्षेत्र को वो पहचान दिया है जिसको आज कोई भी व्यक्ति इग्नोर नहीं कर सकता। और उन्होंने जो विकास के जो काम किए, जनता के लिए जो काम किए, अगर केवल उसको आप सही तरीका से केवल उसका संचालन कर दिया जाए, आपको बताएं, मुझे ताज्जुब होता है कि जहां रोड नहीं था, जहां सड़कें नहीं थी, अपने लोगों पे दबाव दे करके, एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहे हैं। आप जब पान महुआ से बड़ी इजरा की तरफ आप जाते हैं, पूरे वो काश्तकारों की ज़मीन थी, हमारे भाई पट्टीदार बंधु की ज़मीन थी, लेकिन सबको उन्होंने आपस में तालमेल करके उसको, वो सड़क उन्होंने बनाई। लेकिन आज़ादी के इतने दिनों के बाद भी, बनने के बाद अभी जाके जो है उसका जो है डामरीकरण हुआ। ये बहुत पहले होना चाहिए। किसान भवन वहाँ बनाया गया बैकुंठपुर बाज़ार में, सोनरिया बाज़ार में। आज तक जो हम लोगों ने, जो हमारे पहले जो किसान भवन बनाया गया, सामुदायिक भवन, आज तक उसका सुंदरीकरण नहीं किया गया। आप कहाँ बैठे हैं, आप क्या कर रहे हैं, जनता सब देख रही है। जो सिस्टम होना चाहिए, आप देखिए स्वास्थ्य, आज सारे लोग उस पर राजनीति करते हैं। बाज़ार की ज़मीन कितनी महंगी है, आप खुद अनुभव कीजिए। लेकिन हमारे परिवार के लोगों ने, हम लोगों ने, हमारे पिताजी ने भी उस ज़मीन की रजिस्ट्री की है, और वो ज़मीन बिहार सरकार के नाम रजिस्ट्री करके हम लोगों ने उसमें अस्पताल बैठाया, सोनरिया में सामुदायिक भवन बैठे। करने का मतलब है कि इतने सारे काम हुए, उस परिप्रेक्ष्य में वो संसाधन और अधिकार नहीं मिलने के कारण ये सारे काम आज अधूरे पड़े हैं। आप जब सरपंच थे तो आवाज़ उठाए थे इसके लिए? आप बिल्कुल उठाए थे, प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक। मैं बता तो रहा हूँ कि हम सरपंच को कोई वित्तीय अधिकारी नहीं है, और आम पब्लिक के संसाधनों का सदुपयोग तभी होता है, उसके तो तमाम वित्तीय, वो क्या बोलते हैं, डिमांड है, और वो डिमांड सरपंच के पास नहीं है। अपने दर्शकों को मैं बता दूं, आप जो बार बार वित्तीय अधिकारों का लेकर आप सवाल कर रहे हैं, बिहार सरकार से आप क्या चाहते हैं एक सरपंच के तौर पे? क्या सुविधाएं बिहार सरकार को और देनी चाहिए?
बहुत अच्छी बात आपने कहा। सबसे पहले तो बिहार सरकार को चाहिए कि ग्राम कचहरी के जितने भी अधिकार हैं उसके क्रियान्वयन के लिए स्टाफ की उसमें नियुक्ति करे, सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति करे और उसको धरातल पर पूर्ण रूपेण में क्रियान्वित करने के लिए पुलिस प्रशासन से लेकर प्रखंड स्तर के जो भी पदाधिकारी हैं उसको स्पष्ट दिशा निर्देश दिया जाए कि ग्राम कचहरी के न्यायालय के बाद ही किसी भी प्रकार का जो अधिकार क्षेत्र का मामला है उसको टेकअप किया जाए। यहाँ ग्राम कचहरी में कोई मामला आता है तब तक थानेदार हस्तक्षेप कर देता है, अंचल पदाधिकारी हस्तक्षेप कर देता है, उसमें उसके अधिकार को गौण कर दिया जाता है। अंत में वो हार के कहता है चलो यार छोड़ो हटाओ क्या। तो सरकार को भी चाहिए कि संसाधन को बढ़ाए और संसाधन को बढ़ाने के बाद ग्राम कचहरी की जो भी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो वित्तीय प्रभार हो, किसी भी कार्य किसी भी व्यवस्था को अगर चलाना हो तो वित्तीय प्रभार बहुत बड़ा मायने रखता है, उसके भी अभाव हैं यहाँ पे। तो तमाम ऐसी कमियां हैं जिसको बिहार सरकार से भी मैं आग्रह करूंगा आपके पॉइंट मीडिया के माध्यम से कि आप उसमें भी सरकार के स्तर से जो भी सहूलियत हो, जो भी सुविधा देना हो वो उपलब्ध कराए। पंचायत के लिए जो भी योजनाएं आती हैं, दबी जबान में जनता के अंदर आता है कि मतलब बहुत सारा भ्रष्टाचार है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? और आप कहीं से भी यह उम्मीद रखें कि भ्रष्टाचार अगला पंचायत स्तर का हो या कहीं का भी हो संलिप्त न हो, इसमें कहीं न कहीं शासन के जो कर्मचारी हैं, आपको एक उदाहरण बता दूं कि इसी गैस के लिए लोग लंबी लंबी लाइन लगाते थे, लेकिन सरकार ने एक सिस्टम चेंज कर दिया। केवल आप व्यवस्था को चेंज कर देंगे, सारे भ्रष्टाचार अपने आप बंद हो जाएंगे। सिस्टम चेंज करने का नतीजा है कि आप घर घर आप गैस मिल रहा है। तो कहने का पंचायत स्तर पे मैं मांग करता हूं कि जैसे वित्तीय कार्य प्रणाली को अगर पंचायत में मुखिया उसका क्रियान्वयन करता है, करे भी, तो उसमें शासन को ये चाहिए कि सरपंच को उसमें निगरानी का अधिकार दे। अगर उसके इनिशियल से कोई वित्तीय प्रभार पास होता है तो निगरानी का अधिकार दे सरपंच को, दोनों लोगों का तालमेल बैठा है। उससे क्या होगा, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के प्रति भय होगा कि अगर हम ये गलत कर रहे हैं तो अगला इसमें रोकेगा, अगला इसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर आएगा। दोनों मिल जाए तब क्या करेंगे? देखिए पंचायत की बात है, देखिए किसी की मंशा पे अगर आप आरोप प्रत्यारोप लगाएं तो वो तो उसका निजी स्वार्थ है। भाई अब आपने जो है इतनी बड़ी शासन व्यवस्था में अधिकार मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को दिए हैं और थोड़ा देर के लिए अगर कहें कि आप अगर वही भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु बन जाए तो उसको भी तमाम संविधान में अधिकार दिए गए हैं कि जनता के द्वारा या शासन के द्वारा उसको भी पदच्युत किया जा सकता है। अगर दोनों मिलते हैं तो जनता के अदालत में जाएंगे, जनता उसका फैसला करेगी। हमारा आखिरी सवाल, पंचायत के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? चुनाव करीब आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं एक बार बैकुंठपुर पंचायत के सभी मतदाता से एक पंक्ति है मैथिली शरण की काव्य सुगंध को मात करे, गमलों के गुलों में वो गंध नहीं है, आ शब्द प्रवाह को रोक सके, विश्व में वह तटबंध नहीं है। सुन झूठ का भाषण मौन रहूं, मुझ पर इतना प्रतिबंध नहीं है, आ काव्य सुगंध को मात करे, गमलों के गुलों में वो गंध नहीं है। मैं एक बार पुनः आपके माध्यम से मेरी आवाज़ जहाँ तक भी जा रही है, द पॉइंट मीडिया के माध्यम से मैं एक बार अपने सभी मतदाता से करबद्ध हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि मैं निस्वार्थ भाव से जनता की अदालत में हूँ। मैं केवल आपकी आवाज़ को उठाने के लिए, आपके अधिकारों को रखने के लिए मैं आपके बीच हूँ और यह अधिकार अगर आप हमें देते हैं तो निश्चित ही आपके मुकुट को मैं झुकने नहीं दूंगा। आपका सर कभी भी ऊपर ही रहेगा और यह मेरा आपसे निवेदन है कि आप योग्य सुयोग्य बुद्धिजीवी प्रत्याशी को चुने ताकि क्षेत्र की आवाज़ बुलंद आवाज़ में उठाई जा सके। द पॉइंट मीडिया से आपका बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और प्रतिनिधियों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।
आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।